ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं प्रभजीत सिंह मन्नत दिल से चैनल तो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸੀਮਾ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਮਾ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े रहो। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम सभी सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। मैं अभी पंजाब में हूँ, लेकिन मेरे को पंजाब की भाषा का अभी अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं भाषा हिंदी बोलने का अभ्यास है, इसलिए पंजाबी समझना तो फिर भी सरल है, लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में ही इसकी बातचीत रख रहा हूँ। मेरा नाम नीम सिंह है। मैं सीमा जागरण मंच, ऐसा एक देश भर में काम चलता है सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के, और उसमें कार्य देखता हूँ। और अभी तक मैं जोधपुर बैठ करके और अलग अलग, पहले मेरे जिम्मे राजस्थान का काम था, फिर गुजरात का दायित्व था, फिर अभी लगभग 1.5-2 वर्ष से मेरे जिम्मे अखिल भारतीय सह संयोजक ऐसा दायित्व है। वर्तमान में मेरा केंद्र अभी जम्मू है। ठीक है। तो मैं अभी जम्मू कश्मीर का प्रवास करता हुआ इधर पंजाब में हूँ। ठीक है। तो सर, जैसे आप कह कि पहले आप संघ में थे, फिर आपको सीमा जागरण मंच का दायित्व मिला। सीमा जागरण मंच से आप कब से जुड़े हैं? यहाँ पे आप क्या क्या सेवाएं अभी तक कर चुके हैं? सीमा जागरण मंच में एक तरह से जो स्टार्टिंग का काम है वो राजस्थान से इसकी शुरुआत है 1985 में। तो मैं 2008 से सीमा के काम में हूँ। 2008 से लेकर 2016 तक मैं राजस्थान के बॉर्डर पर काम करता था। 2008 से के बाद यानी 16 के बाद में 2024 तक 23-24 तक मैं राजस्थान के साथ गुजरात देखता था, और 2024 से मेरे जिम्मे ये भारतवर्ष का दायित्व है। भारतवर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर हमारे साथ और 3-4 वरिष्ठ अधिकारी और हैं, मैं भी उनके साथ सहयोग में काम करता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपको यहाँ की भाषा नहीं आती, तो हम पंजाब वाले हैं, हमारा दिल बड़ा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कौन सी भाषा आती है? हम महाराष्ट्र वाले नहीं है कि हिंदी बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब चलता है। देश भर में ऐसा ही है, इसलिए कोई भाषा को लेकर के ऐसा कहीं भी कठिनाई हमको नहीं आती है जी। लेकिन वहाँ की लोकल भाषा यदि थोड़ी होती है तो सरलता से बातचीत करना और अधिक सरलता होती है जी। इतना ही होता है। इसलिए प्रयास करते हैं, क्योंकि हम देश भर में घूमते हैं, इसलिए हमको अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि हमारा कुछ दिन बाद फिर राज्य बदल जाता है, तो फिर हम वहाँ यदि अभ्यास लगातार हो जाता है तो अनेक भाषाएं भी सीखी जा सकती है। सब सुंदर भाषाएं हैं, इसलिए कोई वैसी दिक्कत नहीं है। लेकिन और राजस्थान में जैसे आपने कहा शुरुआत की, राजस्थान में टोटल मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर के साथ लगे हुए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास? जी, मैं जानकारी देता हूँ आपको। वहां पे अभी तक क्या क्या कठिनाइयां सामना करनी पड़ी? पहली बात है कि इसकी शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि 1965 और 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद में जो राजस्थान का सीमा क्षेत्र यानी जो पाकिस्तान से टच होता हुआ, वहां सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत कुछ थोड़ा चेंजेस ध्यान में आए, और चेंजेस के साथ कुछ चैलेंज भी ध्यान में आए। तब उसी में से वहां के कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर, संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक विचार आया कि सीमाओं पर एक अलग प्रकार का प्रयत्न खड़ा होना चाहिए। उसी में से रामनवमी 1985 को ये सीमा जन कल्याण समिति इस नाम से राजस्थान में उसकी शुरुआत हुई। फिर बाद में विशेष तौर पर पाकिस्तान से जो टच राज्य थे, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, थोड़ा इन्होंने भी अनुभव के आधार पर वहाँ एक प्रयत्न शुरू किया। तो प्रारंभ में विशेष पाकिस्तान के बॉर्डर पर यही नाम से काम चलता था, सीमा जन कल्याण समिति। जम्मू कश्मीर में भी अभी यही है, गुजरात में भी रजिस्टर्ड बॉडी यही है, पंजाब में भी प्रारंभ में कुछ समय नाम सीमा जन कल्याण समिति ऐसा ही था। फिर बाद में पंजाब के कार्यकर्ताओं को लगा कि नहीं, यहाँ के लोकल भाषा के हिसाब से शब्द ज्यादा अच्छा ये रहेगा। उसी में से फिर ये यहाँ सरहदी लोक सेवा समिति ऐसा एक नाम हो गया। भारतवर्ष का जो जमीनी सीमा है, लगभग 15,000 से अधिक किलोमीटर की जमीनी सीमा है, उसके 17 राज्य हैं। तो वहाँ सभी 17 राज्यों में कम अधिक मात्रा में वहाँ ये कार्य चलता है। एक दूसरा प्रकार है, समुद्र को भी हम सीमा क्षेत्र मानते हैं।
अभी तक समाज का मन, समुद्र भी एक सीमा का क्षेत्र हो सकता है क्या, ऐसा अभी मन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक प्रयत्न कई वर्षों से चला, उसमें से थोड़ा समाज का मन भी बदला है जी कि समुद्री भी एक तरह से, समुद्री क्षेत्र भी सीमा है जी, कोई न कोई देश उधर सामने की ओर होगा, दिखता नहीं है लेकिन बिल्कुल है कहीं न कहीं। तो सीमावर्ती ऐसे गुजरात से लेकर और बंगाल तक ये जो 9 राज्य हैं, जी जी ये लगभग 7,500 किलोमीटर से अधिक का सीमावर्ती क्षेत्र समुद्री सीमा का है। ऐसे दोनों मिलाकर लगभग 23,000 किलोमीटर का ये जो एरिया है सीमावर्ती, जी। और वहां कार्य हम करते हैं। भविष्य में ऐसा देखा जाएगा कि जैसे ये साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, इधर भी सीमा जागरण मंच के कुछ खंड बने, कुछ हिस्से? हाँ है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो 17 राज्य है जमीनी सीमा के, जी जिसमें से 2 राज्य बंगाल और गुजरात, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे कोई न कोई देश भी जुड़ता है और समुद्र भी जुड़ता है। लेकिन मैंने कहा कम अधिक मात्रा में हमारा अभी पूर्वोत्तर कहें, दक्षिण भारत कहें, पश्चिमी भारत कहें, सारे भारतवर्ष के सीमावर्ती सभी राज्यों में इसका कम अधिक मात्रा में कार्य है, ठीक कार्यकर्ता भी है। ठीक। और सर राजस्थान में जैसे आपने काम किया, आप वहां पे लोगों को अपने साथ जोड़ने में या लोगों को समझाने में लिए आप क्या क्या प्रयास करते थे, इनके बारे में? जैसे मैंने कहा प्रारंभ में राजस्थान से शुरुआत हुई थी, इसलिए राजस्थान में शुरुआत का बहुत सारे चैलेंज थे जी। तो उसमें से एक प्रयत्न था सरकारों का। ठीक। 2 प्रयत्न है, एक सरकारों का ध्यान उस तरफ जावे, दूसरा समाज का ध्यान उस तरफ जावे जी। तो सरकार का ध्यान दिलाने के लिए भाग्य से उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी का राजस्थान में जैसलमेर में दौरा बना तो हमारे कुछ कार्यकर्ता, चयनित कार्यकर्ता, उन्होंने कोई संपर्क साधने का प्रयत्न किया, उनसे कुछ समय लिया और एक न्यूनतम 5-10 मिनट का समय उन्होंने दिया। लेकिन वहाँ जब बैठे उनके साथ में और कुछ डाटा उनको दिए, जानकारी दी, वहाँ का सर्वे रिपोर्ट्स दी, वहाँ क्या चैलेंज है जो इसकी ध्यान में कराया, तब उनको ध्यान में आया कि वास्तव में ये जो लोग हैं ये देश के लिए, समाज के लिए, बॉर्डर के लिए सोचने वाले लोग हैं। और उसी में से उदाहरण के लिए मैं कहूँगा कुछ प्रारंभ के जो सरकार ने हमारे आग्रह पर, हमारे प्रयत्नों पर, हमारे सर्वे के आधार पर जो सरकारों ने प्रयत्न किया, उसमें से सबसे बड़ा एक प्रयत्न हुआ था फेंसिंग, जो बॉर्डर पर हम देखते हैं जी। उसकी शुरुआत लगभग 91-92 के आसपास राजस्थान से शुरू हुई और धीरे धीरे सब जगह, यानी विशेष तौर पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर हुई, फिर बाद में बांग्लादेश के कुछ बॉर्डर पर हुई, 2014 के बाद में थोड़ा बांग्लादेश के बॉर्डर पर और अधिक मात्रा में हुई। एक प्रयत्न बॉर्डर का इस दृष्टि से हुआ। दूसरा विषय हुआ कि जो बॉर्डर पर बीएसएफ, विशेष तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ काम करता है, तो वहां बीएसएफ की जो बीओपी है, चौकियां हैं जो सुरक्षा करने के लिए, वो बॉर्डर से आबादी, विशेष तौर पर राजस्थान में आबादी नजदीक नहीं थी, इसलिए वो चौकियां भी बीएसएफ की बहुत दूर थी। तो उसी हमारे उस आग्रह पर, जानकारी के आधार पर फिर सरकार ने एक प्रयत्न करके और उन बीओपी को भी एक बार बॉर्डर पर ले गए। दूसरा एक प्रयत्न इसी में से मिला। तीसरा एक हमने सुना होगा बॉर्डर के एरिया के लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा, एक शब्द सुनते हैं हम बीएडीपी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हमारा एक मत था कि भी हमारे अधिकारियों ने जिन्होंने उस समय बातचीत रखी थी, उनका ये मत था कि भी बॉर्डर डेवलपमेंट होना चाहिए। उसी डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लागू की थी, ये बीएडीपी। तो राजस्थान ने जो प्रयत्न किया था, उस प्रयत्न के ये 2-3 प्रकार के परिणाम उस समय आए। फिर दूसरे थे प्रयत्न, फिर धीरे धीरे कुछ कार्यकर्ता हमारे खड़े किए। प्रारंभ में तो कुछ विशेष समझता नहीं था सीमाएं क्या है। धीरे धीरे हमने मन बनाया कि सीमाओं की सुरक्षा केवल सुरक्षा एजेंसियों का काम नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है, समाज तो वहां रह रहा है, बिल्कुल समाज तो स्थायी रह रहा है। तो धीरे धीरे समाज का मन बनाया कि आपको तो परमात्मा ने यहाँ बैठाया है, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बैठाया है, इसलिए थोड़ा आप और जागृत रहकर, अपना आंखें खुली रखकर, अपने कान खुले रखकर, अपना कौन है पराया, कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ऐसी कुछ जानकारियां उसको थोड़ा देना, उनके साथ सहयोग करना एजेंसियों के साथ, उस लेवल पर प्रयत्न शुरू हुआ। तो प्रारंभ में राजस्थान के 4 सरकारी जिले थे जिनसे बॉर्डर टच होता था, श्री गंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर और बाड़मेर। अभी एक फलोदी जिला और सरकार ने बना दिया, कुछ पार्ट जैसलमेर का, थोड़ा बीकानेर का मिल करके, जोधपुर का मिल करके, ऐसा थोड़ा ये जो पार्ट मिल करके। तो अभी सीमा पर ऐसे 5 जिले हैं, वहां शुरू करते हैं। ठीक। हमने वहां प्रारंभ में प्रयत्न किया, तो उसमें से कुछ सीमावर्ती क्षेत्र में, क्योंकि आबादियां बहुत दूरी थी, आपस में भी दूरी बहुत थी, आबादी का घनत्व कम था, इसके कारण से शिक्षा चिकित्सा के ये अवसर कम उपलब्ध थे। तो हमने सीमा जन कल्याण समिति ने वहां कुछ हॉस्टल शुरू किए। इस समय भी हमारे पास में 5 स्थानों पर हॉस्टल चलाते हैं, जो आपने हॉस्टल बॉर्डर के बच्चों को पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आपकी? वो समाज की सहयोग से, सीमा जन कल्याण समिति के नाम से ही है। एक चौहटन बाड़मेर जिले में है, एक जैसलमेर जिले में 2 जगह है, जैसलमेर में, पोखरण में, एक जोधपुर में है, एक खाजूवाला में। लगभग 150 गांवों के विद्यार्थी इस समय भी हमारे पास पढ़ रहे हैं, और उन्हीं हॉस्टल में से पढ़कर अनेक विद्यार्थी आज समाज जीवन में गवर्नमेंट की सर्विस लेकर अथवा बिजनेस के क्षेत्र में रहकर और समाज जीवन में वापस काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा एक परिणाम उसका आया है। बिल्कुल। एक प्रयत्न ये भी चला है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए थोड़ा ध्यान जाना चाहिए, तो एक बीएडीपी का विषय आया। उसी में से बार बार हमारे एक आग्रह सदैव चलता रहा। तो हम एक शब्द सुनते हैं, भारतमाला। तो भारतमाला यानी सरकारों को एक आग्रह किया था कि बॉर्डर के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी प्राथमिकता सड़क की है। तो उसी में से वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने 14 के बाद में और अच्छा प्रयत्न किया। बहुत प्रारंभ में कुछ सरकारों ने थोड़ा प्रयत्न किया होगा, लेकिन बॉर्डर की तरफ ज्यादा ध्यान वहां नहीं गया। बिल्कुल। इसलिए फिर सड़कों का एक विषय चला, तो उन्होंने पूरे भारत को और एक माला पहनाई जाए भारत को, तो किनारे पर नेशनल हाईवे बनना चाहिए। तो उसी में से बॉर्डर के किनारे पर, विशेष तौर पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी ध्यान में आता है, बाकी जगह भी ध्यान में आता है, समुद्र के किनारे पर भी ध्यान में आता है। तो भारत सरकार ने एक पूरे बॉर्डर के लिए रोड बनाई, उसका नाम है भारतमाला। ऑल ओवर इंडिया, हाँ, पूरे भारतवर्ष। और नीचे समुद्र के किनारे पर, समुद्री राज्यों में किनारे किनारे पर समुद्र पर, उसका नाम दिया सागरमाला। सागरमाला। तो एक सरकार ने प्रयत्न किया, लेकिन एक आग्रह समाज का लगातार जन जागरण के माध्यम से चलाया, उसका एक परिणाम आया। तो अभी भी एक जैसी रोड आप सुनते, हम अमृतसर के पास में बैठे हैं, इसलिए एक अमृतसर से लेकर जामनगर, यानी बॉर्डर का एक क्षेत्र है। और सरकार की रिफाइनरियां हैं, वहाँ भटिंडा में रिफाइनरी है, राजस्थान में पचपदरा में है, गुजरात में जामनगर में है। तो इन रिफाइनरियों को भी जोड़ना, बॉर्डर को भी फायदा देना, और कभी आवश्यकता पड़े तो इस सब प्रकार की जो एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की सुरक्षा को लेकर, ये तंत्र भी बॉर्डर में सरलता से जावे, तो वह प्रॉपर बॉर्डर के आसपास भी, और प्लस इस प्रकार के ऐसा एक रोडों का जाल भी सरकार के माध्यम से डेवलपमेंट की तरफ आया। ठीक सर। और सर, आगे जैसे आप थोड़े दिनों से इधर पंजाब में आए, अभी तक पंजाब का दौरा करने पर आपका अनुभव कैसा रहा? पंजाब में कुछ अच्छी बातें, सब राज्यों की अच्छी बातें भी रहती है, कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी भी रहती है। तो मैं पंजाब दूसरी तीसरी बार आया हूँ। कई बार कुछ अधिक दिन के लिए आया, कुछ थोड़ा कम दिन के लिए आया। तो अभी भी एक छोटे कुछ दिनों के लिए आया। तो उसमें से एक बात, जैसे मैं अच्छी बातों के लिए दृष्टि से कहूँगा, तो भाग्य से सामान्य रूप से, विशेष तौर पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारी मातृशक्ति जो माताएं हैं, वो समाज जीवन में काम के फील्ड में थोड़ा कम ध्यान में आती है। लेकिन भाग्य से पंजाब में ये अधिक मात्रा में, कि यहाँ हमारे प्रदेश में जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वो हमारे बहन सोडी जी इतनी सक्रियता से समाज जीवन में कितने प्रकार के कामों में जुड़ी हुई है, और सरहदी लोक सेवा समिति के भी पंजाब के पूरे क्षेत्र के लिए और एक तरह से उदाहरण बनकर काम करती है। और उनके कारण से अच्छी कुछ माताएं भी हमारे साथ जुड़ी है। एक उदाहरण हमको ध्यान में आता है कि माताएं भी, बहनें भी सक्रिय रूप से समाज जीवन में, परिवार को भी संभालना है, उसका भी संतुलन रखना है, लेकिन साथ साथ समाज को भी एक ठीक दृष्टि देनी है, सक्रियता से काम करना है। ऐसा एक उदाहरण एक ध्यान में आता है विशेष तौर पर। दूसरा, थोड़ा कमी की दृष्टि से ध्यान में करेंगे तो एक बड़ी जो चर्चा चारों तरफ चलती भी है, तो थोड़ा नशे की प्रवृत्ति का ये जो एक चलन थोड़ा ध्यान में आता है। उसमें सरकारें भी थोड़ा ठीक दिशा में शायद सोच रही होगी, लेकिन हमारा तो इतना कहना है कि समाज
परिवार, ये थोड़ा और अधिक मात्रा से सक्रियता से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि नशा करने वाला भी कोई न कोई किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ है। उन परिवार की भूमिका थोड़ी और अधिक जुड़ जाती है, समाज की भूमिका और अधिक जुड़ जाती है। ऐसे इस प्रकार के व्यवसाय, उल्टे व्यवसायों में यदि कोई जा रहा है, वो भी कोई न कोई मेरा भाई होगा, मेरे परिवार का होगा, मेरे कोई रिश्तेदार होगा, तो मैं थोड़ा उसको उस दिशा से बदल सकता हूँ क्या, तो उसकी आवश्यकता ज़्यादा महसूस होती। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके शुभ भविष्य की कामना करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।